हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 23। ये वर्कशीट है क्लास 6 का। आज का हमारा विषय है विज्ञान। विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों भोजन के घटक। ये वर्कशीट है 24 सितंबर 2021 का। बच्चों, हमने पहले के वर्कशीट में भी भोजन के घटक पढ़े थे। चलिए देखें कि आज के वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक पोषक तत्व से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में और पाया जाता है आटे में। इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। दूसरा है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है दाल में। उसके बाद मांस मछली, इसमें भी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। विटामिन, अब विटामिन किस में पाया जाता है? तो देखिए, विटामिन पाया जाता है दूध दही में और फल में। फल में यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं नारंगी। नारंगी में विटामिन सी पाया जाता है। चौथा हमारा है रुक्षांश। रुक्षांश किस में पाया जाता है? चलिए बच्चों, हम सबसे पहले जान लेते हैं रुक्षांश के बारे में कि रुक्षांश होता क्या है। ठीक है। रुक्षांश या इसे आप कह सकते हैं आहारी रेशे। ठीक है। ये मुख्यतः पादप उत्पादों में मिलते हैं, जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, इन सभी में रुक्षांश पाया जाता है। ये रुक्षांश जो है वह बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। चलिए अब हम यहाँ पर नाम भी लिख देते हैं 2 रुक्षांश का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आलू और दाल। ठीक है बच्चों, ये 2 हमने रुक्षांश लिख दिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे बच्चों, जो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। ध्यान से देखिए इसे। यहाँ पर भोजन के घटक के बारे में दिया गया है। प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या होता है, यह क्या करता है? तो देखिए, शरीर के हर भाग में यह पाया जाता है। मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों में क्या पाया जाता है बच्चों? प्रोटीन। और प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है? दाल में पाया जाता है, मांस मछली में पाया जाता है, दूध दही में पाया जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो है वह हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है। तीसरा हम जानेंगे वसा के बारे में। वसा का काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है तभी हम काम करते हैं, और जब हम थक जाते हैं इसका अर्थ होता है हमारे शरीर को पुनः ऊर्जा की आवश्यकता है। वसा पाया जाता है दूध, दही, मक्खन, घी, तेल इत्यादि में। तीसरा हमारा है पानी और रुक्षांश। रुक्षांश के बारे में अभी आपको बताया है हमने। रुक्षांश क्या करता है? जो भी भोजन हमारे शरीर में नहीं पचता है उसे निकालने में मदद करता है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, हमारे भोजन को घुलने, अवशोषित तथा शरीर से बिना पचे हुए भोजन को निकालने में रुक्षांश हमारी मदद करता है। उसके बाद है खनिज। खनिज वह ठोस पदार्थ है जिसको खाने से हमारे शरीर को ठीक रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। बच्चों, हम खनिज में प्रयोग करते हैं किसका? आयरन का। आयरन यानी लोहा, लौह तत्व से युक्त भोजन, जिसमें केला हो गया। केला में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। उसके बाद हम लेते हैं आयोडीन। जब हम नमक का सेवन करते हैं तो नमक के सेवन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। हम इसी प्रकार मैग्नीशियम, क्रोमियम इत्यादि भी भोज्य पदार्थ के माध्यम से लेते हैं। ये सभी कहलाता है खनिज। आगे है हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में विटामिन भी पाए जाते हैं, और वह हमारे शरीर के रखरखाव और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, विटामिन हमें फल,
सब्जियां, दूध, दही, मछली सभी चीज़ों से प्राप्त होता है। जैसे में कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। तो गाजर में पाया जाता है विटामिन ए, और विटामिन ए जो है वह आँख के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विटामिन बी पाया जाता है आटा में, अंडे में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, बादाम में। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनमें विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसमें आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं ऑरेंज, उसके बाद आंवला। इन सभी चीज़ों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। हम सूर्य से ग्रहण करते हैं विटामिन डी। ठीक है बच्चों, और आयरन हमें और किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? तो आयरन युक्त फल और सब्जियों में पालक में भी आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये सभी जो भोज्य पदार्थ हैं वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब हमें जानना चाहिए संतुलित आहार के बारे में। हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए जिससे हमारा शरीर जो है वह ऊर्जा प्राप्त करे और हमारे शरीर का वृद्धि हो, यानी वह ग्रोथ करे। अब देखिए, संतुलित आहार एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित अनुपात में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। जैसे हम प्रत्येक दिन भोजन करते हैं, तो बच्चों भोजन में हमें सभी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, यानी शामिल करना चाहिए। भोजन में जब हम भोजन लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड भी होना चाहिए, वसा युक्त, प्रोटीन युक्त, विटामिन युक्त, खनिज युक्त, ये सभी होना चाहिए। जब आप चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप दाल खाते हैं उसमें आपको प्रोटीन मिलता है। अगर आप पालक खाते हैं, केला खाते हैं या नमक खाते हैं तो इन सभी चीज़ों में आपको आयरन और आयोडीन मिलता है। साथ ही अगर आप फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं तो उसमें आपको विटामिन मिलता है। तो ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। वसा किन किन चीज़ों में मिलता है? घी, बटर, तेल, इन सभी चीज़ों में आपको वसा भरपूर मात्रा में मिलेगा। साथ ही जो मांसाहारी हैं उन्हें भी ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में मिलता है, जिसमें वसा, प्रोटीन, विटामिन सभी होते हैं। तो इसे हम कहते हैं संतुलित आहार। हम सभी को संतुलित आहार लेना चाहिए। अब नीचे देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, नीचे खाने की वस्तुओं की कुछ तस्वीरें दी गई हैं, अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ें। अब यहाँ कुछ तस्वीर तो दी गई है बच्चों, कुछ और तस्वीर आपको यहाँ पर लगानी है। दिए गए उपयुक्त स्थान को उनका चित्र बनाकर संतुलित आहार की थाली बनाएं। अब आपको क्या करना है, इस सर्कल के अंदर ये एक थाली है, इसमें आपको एक संतुलित आहार की पिक्चर बनानी है। कैसे बनाएंगे? तो विटामिन में आप क्या क्या लेते हैं यहाँ पे उसकी पिक्चर बनानी है। कार्बोहाइड्रेट में क्या लेते हैं, वसा में क्या लेते हैं और प्रोटीन में क्या लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम तैयार करते हैं संतुलित आहार की थाली। यहाँ एक इमेज देख रहे हैं बच्चों, ये है संतुलित आहार की थाली। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको एक संतुलित आहार की थाली बनानी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा और प्रोटीन युक्त भोजन होने चाहिए। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है बच्चों। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।